पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 में जो कुछ फार्मूलेज हैं उनका यूज़ है, कोई ज़्यादा फार्मूले का यूज़ नहीं है। कुछ नए फार्मूले, एक से दो फार्मूले नए आएंगे, वो यूज़ हैं, वो बताते जाएंगे हर क्वेश्चन में कि कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हम लोगों की बुक बालाजी पब्लिकेशंस की चल रही थी न्यू पैटर्न से 2023 और 24 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता दी हुई है, m, जिसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी m बराबर दिया है -1। ये m क्या दिया है -1, तथा जो y अक्ष की ऋण दिशा से 4 इकाई का अंताखंड काटती है। ये अंताखंड जहाँ बोला जा रहा है ना, और y अक्ष की ऋण दिशा से, तो ये एक प्रकार से c दिया हुआ है। क्या दिया है c, ये हो जाएगा -4, यानी y बराबर रेखा का जो समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c होता है, y बराबर mx प्लस c। ठीक है, यम आपकी प्रवणता होती है, c जो यही बोला जा रहा है कि y अक्ष की ऋण दिशा से 4 इकाई का अंतखंड काटती है। तो यानी ये आपका c दिया हुआ है, c कितना है -4। तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो इसमें बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। m की जगह पे क्या रखेंगे -1, फिर x, c की जगह पे क्या रखेंगे -4, तो y बराबर हो जाएगा -4, या y प्लस x बराबर -4, या ऐसे भी कहीं लिखा हो सकता है x प्लस y, 4 को भी साइड ले आइएगा 0। ये आपकी सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये बोला गया है y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ थोड़ा एक फिगर बना देते हैं। ये चतुर्थांश हम लोगों का होता है, ये एक्स एक्सिस बोला जाता है, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर, भाई अगर y अक्ष ये है हमारा, तो इसके समांतर ऐसे खड़ी लाइनें रहेंगी। ठीक है, अगर x अक्ष के समांतर बोला जाए तो ऐसे खड़ी लाइन, पड़ी लाइनें बोली जाएंगी, जो क्षैतिज लाइन बोली जाती हैं ये बोली जाती है ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, और इनको बोलते हैं पट, जो रेखा होती है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो हम लोगों को क्या कहना है, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी इसके समांतर, y अक्ष के समांतर ऐसा कोई समीकरण ज्ञात कीजिए जो उससे दाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर स्थित है। उससे दाईं ओर, यानी दाईं ओर ये हो जाएगा, बाईं ओर इस साइड हो जाएगा, तो 3 इकाई पर, मान के चलिए 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 पे, यानी यहाँ x बराबर क्या दिया है, यहाँ पे दिया है x बराबर 3 इकाई। ठीक है, 3 इकाई, बस डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता भी है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर होता है b। ये दो फार्मूले से यहाँ लिख लीजिए, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर, y बराबर b, यानी y बराबर b, जितनी दूरी हो x अक्ष के समांतर तो ये y बराबर b हो जाएगा। अगर माइनस में बोला जाएगा ऋण दिशा में तो -b हो जाएगा। y अक्ष के समांतर, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे, तो x बराबर क्या लिखेंगे a। ठीक है, तो ये इतनी दूरी दी हुई थी कि नहीं, x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर कितनी दूरी पर है 3, वो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो उससे दाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर है, यानी दाईं ओर कितनी इकाई की दूरी पर, 3 इकाई की दूरी पर है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे x बराबर क्या होगा 3 होगा इसका आंसर। समझ में आई क्वेश्चन? ठीक है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट यहाँ से y अक्ष के समांतर क्या लिखते हैं, x बराबर a, 3 इकाई की दूरी थी तो a की जगह पे 3 रख दिया। क्लियर? अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई का अंताखंड, जहाँ अंताखंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, y अक्ष से उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई अंताखंड काटता है, यानी
सी बराबर क्या दे रखा है, -5, ठीक है। तथा x अक्ष की धन दिशा से 120 अंश का कोण बनाती है, तथा x अक्ष से धन दिशा में 120 अंश का कोण बनाती है, यानी थीटा दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है, 120 अंश। तो हम लोग जानते भी हैं m बराबर क्या होता है, प्रवणता भाई निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग लाइन यानी रेखा की समीकरण क्या होती है, y = mx + c, ये होती है रेखा का समीकरण, रेखा की समीकरण, ठीक है, रेखा का समीकरण। लेकिन यहाँ m की जरूरत है, 80 तो हमको दिया था क्वेश्चन में, फिर से हुआ क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की ऋण दिशा में, y अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई का अंतःखंड काटती है। अभी यही बोला जाता है कि ऋण दिशा ना बोली जाती, केवल y अक्ष की दिशा में जो अंतःखंड 5 काटा जा रहा है तो 5 डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन ऋण दिशा में बोला जा रहा है तो -5 हो जाएगा। तथा x अक्ष की धन दिशा से 120 अंश का कोण बनाती है, तो यानी थीटा बराबर दिया है 120 अंश, तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो m बराबर हो जाएगा tan, और रेखा का समीकरण यही होता है, हम लोग मानते भी हैं, जब कोई बिंदु वगैरह नहीं दिए होते हैं तो ये डायरेक्ट मान लेते हैं। तो tan थीटा यानी हो जाएगा 120 अंश। अच्छा, tan 120 अंश क्या करेंगे, tan 90 प्लस 30 अंश करें, लेकिन ये tan बदल जाएगा तो हम लोग 120 अंश ऐसे इसको चेंज करते हैं कि 120 180 अंश -60 अंश। देखो 180 -60 अंश, या 90 प्लस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, tan 90 प्लस भी 30 लिख सकते हो, tan 90 प्लस भी 30 लिख सकते हो, तो cot 30 हो जाएगा। tan चेंज हो जाएगा किस में, cot में, वो भी माइनस का cot हो जाएगा, -cot 30 कितनी वैल्यू होती है, -1/√3 होती है। अगर इसको भी चेंज कर सकते हो, 180 में से अगर 60 घटाया जाए तब भी 120 ही बचेगा। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan 60 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का tan 60 अंश, ठीक है। और cot 30 अंश की डिग्री होती है शायद 1/√3 नहीं होती है, क्योंकि 1/√3 होती है tan 30 अंश का मान, और tan cot 30 अंश का मान हो जाएगा √3। तो माइनस आ जा रहा था तो वहाँ भी √3 ही आता, तो ये tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, माइनस साइन पहले से लगा था। तो यानी m बराबर क्या आया, m बराबर आया -√3, ठीक है। तो हम लोग इसमें रख देते हैं y बराबर m की जगह पे रख देते हैं -√3x, और c कितना दिया था 5, तो -5। अगर इसको इस साइड लाना चाह रहे हो तो इस साइड लो, 3x ये 3x ये +5 बराबर 0। जैसे में आंसर आ रहा हो उस हिसाब से आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा दोनों का, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से -2 का अंतःखंड काटती है। यहाँ क्या दिया है, यानी c बराबर दिया है -2, ठीक है। फिर क्या दिया है, अंतःखंड काटती है तथा x अक्ष से tan 1/3/4 का कोण बनाती है। x अक्ष से tan 1/3/4 का कोण बनाती है, ठीक है। ये हम लोगों को दिया है, तो क्या दिया है, यानी m बराबर डायरेक्ट दे रखा है, m बराबर डायरेक्ट हम लोगों को नहीं दे रखा है कि m बराबर दिया है। अभी थीटा दिया गया है, थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है tan 1, थीटा दिया है tan 1/3/4, क्योंकि इतना कोण बनाती है x एक्सिस से, ठीक है, x एक्सिस से tan 1/3/4 का कोण बनाती है। तो थीटा बराबर दिया है और c बराबर दिया है, तो हम लोगों को रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx + c, बट m की जरूरत है तो m बराबर हमको पता है, c तो दिया था, tan थीटा होता है, तो tan थीटा की जगह पे लिखेंगे tan 1/3/4, ठीक है। ये tan आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3/4, यानी m बराबर आ जाएगा 3/4। तो रेखा का समीकरण जो हो जाएगा, m की जगह पे रख देंगे 3/4, x और c की जगह पे -2। और थोड़ा सॉल्व करना चाहें नहीं तो आंसर जहाँ पे आ रहा हो वहीं पे आप छोड़ सकते हैं, ये आपका रेखा का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है वो समझ लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से tan 1√2 का कोण बनाती है, यानी थीटा बराबर दे रखा है,
tan इनवर्स रूट 2 का कोण बनाते हैं। फिर क्या बोला गया है, तथा y अक्ष से -3/√2 का अंतःखंड काटते हैं, यानी c बराबर -3/√2 दिया हुआ है। क्लियर। अब क्या निकालना है, सरल रेखा का समीकरण निकालना है। तो फिर वही लिखेंगे y = mx + c, जहाँ m बराबर कहाँ से निकलेगा, tan थीटा से। तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, tan इनवर्स। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल इसलिए कर देते हैं क्योंकि जहाँ लिखेंगे tan, फिर लिखेंगे tan इनवर्स √2, तो यहाँ डबल tan हो जाएंगे। तो यानी पावर जो है, इसके पावर 1 है, इसके पावर -1 है, तो 1 और -1 जुड़ जाएंगे, कितनी हो जाएंगी, 0। और किसी भी संख्या हो या नंबर्स हो, उसके पावर 0 की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। तो हम लोग डायरेक्ट ना कट करके दिखाते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। m बराबर क्या आ गया, √2। तो y बराबर सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, mx, m की जगह पे इसको मान लेते हैं 1, m की जगह पे √2, फिर x, c की जगह पे क्या रखोगे भैया, c की जगह पे रखोगे 3/√2। ठीक है, और अगर सॉल्व किया गया हो तो और सॉल्व कर सकते हो, आगे पीछे ले गया होगा बस। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 5 इकाई का अंतःखंड काटती है। वैसे आप लोग कर सकते थे, y अक्ष से 5 इकाई का अंतःखंड काटती है, यानी c बराबर दिया है 5। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, तथा x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है, यानी थीटा बराबर दिया है 30 अंश। तो हम लोगों को y बराबर यानी सरल रेखा का समीकरण निकालना है। ये होगा सरल रेखा का समीकरण, लेकिन यम पता चल जाए पहले तब। तो यम बराबर क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का मतलब हुआ थीटा की जगह पे 30 अंश, 30 अंश का मतलब हुआ कितना होता है tan 30 अंश मान 1/√3 यम बराबर। ठीक है, अगर sin 30 अंश का मान पता हो और cos 30 अंश का मान पता हो तो tan 30 अंश का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। sin 30 अंश का मान होता है 1/2, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो अब देखो इसमें पुटअप कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 1/√3x और c की जगह पे 5। बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन हमारे 6 हो गए। आप 7 करते हैं, इसको पूरा रफ करते हैं, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले फार्मूला एक लिख देते हैं। जब एक हमको बिंदु दिया होता है और प्रवणता दी होती है तो ये सूत्र लिखते हैं x - x1 रेखा का समीकरण का। ठीक है, जब एक बिंदु पता हो, एक बिंदु पता हो, ठीक है, एक बिंदु मान के चलो x1, y1 पता हो और यम हम लोगों को पता हो। ठीक है, यम हम लोगों को ज्ञात हो, तो ये सूत्र लिखते हैं रेखा का समीकरण का, रेखा का समीकरण। ठीक है, y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1। हालांकि जब दो बिंदु पता होते हैं वहां पे पूर्णता नहीं पता होती, तो m का फार्मूला हम बताए भी थे पिछले वाले वीडियो में। m बराबर होता है y2 - y1 अपान x2 - x1। जब दो बिंदु पता होंगे यानी x1 एक बिंदु x1 y1 होगा एंड x2, y2 होगा, तो पूर्णता तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये भी पूर्णता होती है। ठीक है, तो फार्मूला ये उठा के m की जगह पे यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, तो जब दो बिंदु पता होंगे तो वो रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो फार्मूले कहीं अलग से थोड़ी है कुछ, हाँ फार्मूले नहीं बन गए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को। तो बिंदु जो 7 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 3, 4 से जाने वाली ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी पूर्णता 5 है। बिंदु क्या दे रखा है, बिंदु 3, 4 से होकर जाने वाली ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी पूर्णता दे रखी है m बराबर दे रखी है 4। m बराबर क्या है, 4 है, सॉरी 5 है, m बराबर है 5। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो ये बिंदु था तो इसको मान लेते हैं, ये है आपका x1, ये है आपका y1। ठीक है, तो क्या लिखते हैं सूत्र, y माइनस रेखा का समीकरण का y - y1 ब्रैकेट में लिखते m फिर x - x1। ठीक है, हमको x1 भी पता है, y1 भी पता है, m भी पता है, रख दो। तो y - y1 कितना है 4 बराबर m की जगह पे रखोगे 5, x - x1 कितना है भैया 3। ठीक है,
तो y माइनस 4 बराबर 5x माइनस 15, तो y माइनस 5x, 5x को इस साइड ले हो तो माइनस का 15 और प्लस का हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 15 में से 4 जाएगा तो माइनस का 11 बचेगा। तो y माइनस 5x प्लस का 11 बराबर 0, 11 को इस साइड ले आए, या हो सकता है माइनस कॉमन ले लिया गया हो। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई, ये प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो लिख सकते हो ये माइनस उस साइड एडजस्ट हो जाएगा, 5x ये माइनस वाई माइनस 11 बराबर 0। हो सकता है ऐसे भी आंसर आ रहा हो, या हो सकता है ऐसे भी आंसर आ रहा हो। कैसे भी आंसर आ रहा हो देख लेते हैं। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 11 दिया है शायद आंसर में, 7 नंबर क्वेश्चन में 5x माइनस वाई इज इक्वल टू, यानी 11 उस साइड में भेजा गया है। 5x माइनस वाई बराबर 11, कहीं भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आंसर मैच कराना था तो मैच भी करा दी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बस अगर फार्मूले समझ जाते हैं कि इन क्वेश्चन को करना उतना टफ नहीं है, बट समझना थोड़ा टफ है। अगर समझ जाते हैं कि नहीं कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। लेकिन अगर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तो टफ लगेगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है टफ है। हालांकि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि बिंदुओं, यहाँ 2 बिंदु दिए हुए इसलिए बिंदुओं बोला गया। बिंदु 1, 2 तथा -1, 5 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी बता दिए थे, पहले भी बता दिए थे, 2 बिंदु दिए होते हैं तो सरल रेखा का समीकरण क्या लिखते हैं। देखो एक बिंदु दिया है 1, 2 एंड और -1, 5। जब 2 बिंदु दिए होते हैं तो सरल रेखा का समीकरण यही हो जाएगा, बस यम की जगह पे ये बदल जाएगा, यम यहाँ पे आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ यम तो दिया नहीं है, प्रवणता तो दी नहीं हुई है। जब 2 बिंदु हम लोगों को पता होते हैं तो प्रवणता निकालने का फार्मूला ये होता है, यम बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है। लेकिन हम लोग लिखेंगे जब 2 बिंदु पता हों, जब 2 बिंदु दिए हों या पता हो तो रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण लगा सकते हो। सरल रेखा का समीकरण सूत्र y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। हालांकि ये इतना सा जो होता है यम ही होता है जब 2 बिंदु दिए होते हैं, तो एक प्रकार से अगर एक बिंदु दिया होगा तब भी यही लिख सकते हो, बस यम बदल जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो एक बिंदु दिया है 1, 2, ठीक है, यानी इसको 1 को मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1। फिर दिया है -1, 5, तो इसको मानते हैं x2 और y2। क्लियर, समझ में आ रहा? अब हम लोग समीकरण यही लिख देते हैं y माइनस y1 की जगह पे रखेंगे 2 बराबर, ठीक है। अब y2 कितना है भैया 5, y1 कितना है -2, प्लस का 2 है लेकिन माइनस फार्मूले से, अपान x2 कितना है ये -1, फिर -x1, तो -x1 है, केवल +1 है तो माइनस फार्मूले से। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है x माइनस x1 कितना है 1, ठीक है। बस आपका हो गया क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका 3 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 जुड़ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। अब y माइनस 2 बराबर माइनस का 3/2 x माइनस 1, ठीक है। हम लोग एक चीज़ और बता दें, ये माइनस जो नीचे लगा होता है तो अगर छोटी क्लास में पढ़ेंगे तो ये माइनस से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करते हैं एक्चुअली में, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं कि ये माइनस ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस की बात मैथ में अगर देखा जाए तो प्रोसेस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, माइनस ऊपर नीचे से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है प्लस, ऊपर माइनस एडजस्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली जो है माइनस को बोलते हैं नीचे से अंश, हर से अंश में ले जाते हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते एक तरीके से। खैर चलिए, अब इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी त्रियक गुणा। तो 2 का y से कराएंगे तो 2y, फिर 2 का 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 4। अब -3 का गुणा x से कराएंगे तो 3 माइनस का 3x, और -3 का गुणा -1 से कराएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब थोड़ा और सा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा हल कर लो। 2y 3x को इस साइड लेको आओ तो हो जाएगा 3x,
तो ये जाएगा 3 + 4। क्लियर? अब क्या हो जाएगा 2y + 3x बराबर 7। अगर यहाँ पे आंसर आ रहा तो यहीं पे छोड़ दीजिए, ये 7 है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 2y + 3x एंड = 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हो जा रहा है तो यही करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है कि बिंदु -4, -3 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समानांतर है। x अक्ष के समांतर है। ठीक है, यानी उस रेखा का समीकरण, एक बिंदु दिया हुआ है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि दिया गया है x अक्ष के समांतर है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस टफ नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है। देखते हैं तो क्या लिखोगे। एक बिंदु दिया है, देखो बिंदु क्या दिया है -4, -3, -4, -3। क्लियर? ये बिंदु दिया है। फिर इस बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर है। किसके? x अक्ष के समांतर है। तो जब x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या लिखते हैं? y बराबर b। y बराबर क्या लिखते हैं? b। तो ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, तो y बराबर डायरेक्ट यहाँ रख दो, -3 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर -3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो y + 3 = 0। यही रेखा का समीकरण हो जाएगा। बस आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। लंबार्धक का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। पहले इसको रफ करते हैं, उसके बाद तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 11 किया है, देखिए बिंदुओं 81², 281 तथा 82², 282 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग कर सकते हो इसे 81², 281, फिर क्या दिया है, दूसरा जो बिंदु दिया है 82², 282। ठीक है, ये बिंदु दिए हुए हैं, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फार्मूला अभी लिख चुके थे, y - y1, जब दो बिंदु दिए होते तो क्या लिखते हैं, ये रेखा का समीकरण का फार्मूला लिखते हैं। और फार्मूले याद करने का तरीका यही, जितनी बार फार्मूले आप लिखोगे, ठीक है, मैथ प्रैक्टिस पे आएगी। क्लियर? अब देखो ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, यानी ये दिया है आपका x1, ये है x1, ये है y1। ठीक है, ये है x2, ये है y2। अब फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूले में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, y - y1, y1 क्या रखोगे 281 बराबर y2 - y1, y2 कितना है 282 - y1 यानी 281 अपान x2 - x1, तो x2 - x1 यानी 82² - 81²। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे x - x1, x1 आपका 81² है। क्लियर? अब देखो -281 बराबर, देखो ऊपर कुछ कॉमन मिल रहा है ना, देखो 2a कॉमन मिल रहा है, तो 2a हमने कॉमन ले लिया, t2 - t1, नीचे देखो कुछ कॉमन मिल जाएगा, a कॉमन मिल जाएगा, तो t2² - t1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे x - a t1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y - 2a t1 बराबर 2 ब्रैकेट में आपका t2 - t1, नीचे देखो ये a² - b² लिखा हुआ है, a² t2 a है आपका और b आपका कह सकते हो t1 है, तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो t2 - t1, फिर दूसरे ब्रैकेट में t2 + t1। ये काम किस लिए किया वो भी बता रहे हैं, इसलिए किया, ऊपर देखो t2 - t1 बन रहा था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो y - 2a t1 बराबर 2, नीचे रहेगा आपका t2 + t1, ब्रैकेट में x - a t1²। अगर यहीं भी छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि हम लोग फार्मूला जब पता लेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 गुणा, तो y माइनस 2a t1 और t2 प्लस t1 बराबर, इसका गुणा इसके साथ पूरे साथ होगा और 2 का गुणा इस साइड होगा, यानी 2x और 2 का गुणा माइनस 2a t1 स्क्वायर। क्लियर। अब देखो t2 का गुणा करा लेते हैं, y का गुणा दोनों टर्म से करा लेते हैं, तो y t2 फिर y का गुणा t1 से, तो y t1। क्लियर। फिर 2a t1 से कराते हैं, माइनस 2a t1 फिर t2 से होगा ना, तो t2 फिर माइनस 2a t1 का t1 से होगा, तो माइनस का 2a t1 और t1 फिर लिखेंगे गुणे में, तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। देखो ये 2a t1 स्क्वायर जो है साइन दोनों का सेम है, लेकिन ये बराबर के बाएं साइड है, ये बराबर के दाएं साइड है। अगर दाएं साइड लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, या बराबर में जब लिखे होते हैं और साइन सेम होते हैं तो कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल आपस में हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे हो सकता है आंसर में ये y कॉमन लेके दिया हो, तो यानी t2 प्लस t1 को साथ में रखिए और ये वाला टर्म उस साइड भेज दीजिए, और 2x आपका पहले से था, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2a t1 t2। ये आपकी सरल रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, -5 से होकर जाती है तथा बिंदुओं 1, 2 व 5, C को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। यानी उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, -5 से होकर जाती है तथा बिंदुओं जो लास्ट में जो 2 बिंदु दिए हैं को मिलाने वाली रेखा को पर क्या है, लंब है। यानी मान चलो ये जो एक बिंदु ये है, मान चलिए एक बिंदु ये है, ठीक है, जो नीचे का भी पढ़ लीजिए, तथा बिंदु 1, 5, 5, 6, 1, 5, 5, 6, 1, 2 है, 1, 2 है, क्या है 1, 2। आप फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 12 है, ये बोला गया है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, -5 से होकर जाती है। जो भी समीकरण निकल के आएगा तो यानी जो बिंदु है उसको सेटिस्फाई भी करेगा, तथा बिंदुओं जो बिंदु हमने लिखी हैं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। यानी अगर ये रेखा को मिला दिया जाए तो इस पर वो क्या है, लंब है। जो हम लोग समीकरण हम लोगों को निकालना है, और बिंदु क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है -4, -5। अच्छा, ये बोला गया है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो ठीक ठाक है ही, ठीक है, लेकिन ये इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो ये मान लेते हैं AB और इसको मान लेते हैं CL। ठीक है, L यानी C आपका लंब, यानी CL एक प्रकार से लंब है किस पर, AB पर। और ये क्वेश्चन में दिया भी गया है कि यानी इस रेखा की जो समीकरण होगी वो लंब है किस पर, AB पर, यानी इस रेखा की समीकरण। तो हम लोगों को ज़रूरत है यानी इस रेखा की समीकरण ज्ञात करना है, वैसे जो कि इस बिंदु से पास होती है, ये बोला गया है। और अगर इस रेखा की समीकरण ज्ञात करना तो ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रवणता ज्ञात कर लें, AB की प्रवणता, कहने का मतलब जब 2 बिंदु दिए होते हैं तो यानी इस रेखा की प्रवणता कैसे, यानी रेखा निकाल सकते हो, रेखा का समीकरण निकाल सकते हो 2 बिंदुओं से, और इस रेखा की प्रवणता आपस में क्या हो जाएंगे, लंब है ना, तो लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है, m1 × m2 बराबर -1। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा मानने वाला काम करेंगे। मान लेते हैं कि यानी इन बिंदुओं के बीच इन बिंदुओं से जो प्रवणता निकलेगी, या आप कह सकते हो ये जो 2 बिंदु दिए थे, इस रेखा का समीकरण जो होगा उसकी प्रवणता मान लेते हैं m1 मान लो या फिर m2 मान लो, और जो ये रेखा का समीकरण बनेगा उसकी प्रवणता मान लेते हैं कुछ एक मान लो, m1 मान लो या m2 मान लो। अगर इसको m2 मान लो तो इसको m1 मान लीजिए, फिर गुणा करा दीजिए, उनका बराबर -1 रख दीजिए, क्योंकि ये कंडीशन दिया गया है। ये कंडीशन में बोला गया था ना कि ये लंब है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से m1 निकल आएगा, क्योंकि एक बिंदु दिया है ना कि यहाँ पे अगर इस रेखा का समीकरण निकल आए तो एक केवल बिंदु दिया हुआ है, प्रवणता नहीं दी हुई है। और जब एक बिंदु दिया होता है तो प्रवणता समीकरण क्या लिखते हैं रेखा का, y - y1 ब्रैकेट में लिखते हैं m x - x1। तो हमको m की तो जरूरत पड़ेगी, m की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो
हम लोग ये करेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि यम निकल आए, यम निकल आए, या एक प्रकार से बोल सकते हो एमओन निकल आए, ठीक है। यानी इसकी यहाँ लिख सकते हो माना, जो हम लोगों को निकालना है, ठीक है, माना रेखा का समीकरण जो -4, -5 से होकर जाती है, तो क्या मानेंगे, यही। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि उसकी पूर्णता क्या है, m1, लेकिन m1 हमको दिया नहीं है, लेकिन ये भी बोला गया है कि जो CL है, CL क्या लंब है AB पर, तो यानी CL की पूर्णता मान लेते हैं m1 मान भी ले चुके हैं, तो m1 लंब है किसके, यानी इस पर लंब है, तो क्या हो जाएगा इनटू, मान लेते हैं इसकी पूर्णता क्या होगी m2, तो बराबर क्या लिखेंगे -1, लेकिन m2 पहले निकाल लेते हैं, यानी अगर AB की पूर्णता यहाँ लिखते हैं, AB की पूर्णता क्या हो जाएगी, m2 जो लिखते हैं क्या हो जाएगी, m2 y2 - y1 अपान x2 - x1। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि समझ में आना चाहिए, कोई ज़्यादा कोई अलग तरीके से क्वेश्चन नहीं। ये एक बिंदु हो जाएगा, एक ये बिंदु हो जाएगा, तो y2 - y1 यानी ये y2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, यानी 6 - 2 x2 कितना 5 - 1, तो क्या हो जाएगा 4/4, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी m2 क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पे पुट कर दो, m1 हम लोगों को नहीं पता है, m2 आया है 1 बराबर -1, ये लंब होने की कंडीशन होती है, एक रेखा की पूर्णता दूसरी रेखा की पूर्णता के लंबवत, यानी एक प्रकार से ये बोल सकते हो, एक रेखा जो है दूसरी रेखा के लंबवत तब बोली जाएगी जब उनकी पूर्णताएं पहली रेखा की पूर्णता गुणे दूसरी रेखा की पूर्णता बराबर -1। तो ये क्या हो जाएगा, m1 बराबर -1, ठीक है, ये m1 निकल के आया -1। अब हमको पूर्णता पता हो गई, जब पूर्णता पता हो गई और बिंदु हमको दिया था, एक बिंदु दिया था -4, -5, इसी की रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो y माइनस ये x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, y माइनस y1 कितना रखेंगे, -5 बराबर m1 हमको पता हो गया कितना -1, ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस x1 -4, ठीक है, y ये हो जाएगा +5 बराबर -1 x ये हो जाएगा +4। अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y +5 बराबर -x -4, सबको इस साइड ले, तो y + x हो जाएगा और +5 + 4 बराबर 0। यहाँ से देख लो x + y 5 4 9 बराबर 0, ठीक है। अब एक तरीके से ये होता है ना, जो हमारी रेखा निकल के आई है उसमें ये बिंदु रखेंगे, सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी x की जगह पे -4, y की जगह पे -5 रखेंगे तो ये बराबर 0 होल्ड कर जाएगा। जैसे यहाँ दो बिंदु दिए थे, ये बिंदु दिए थे, ये बिंदु दिए थे, अगर रखिएगा बाद में तब भी होल्ड करेगा। तो ये जो वर्ड बोला गया था कि उस सरल रेखा का समीकरण गया था जो बिंदु -4, -5 से होकर जाती है, तो जाहिर सी बात उस इक्वेशन को, समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो बस इसमें समझने वाली बात एक बार फिर से रिवीजन कर दे देते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। हालांकि तो थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखो क्वेश्चन ये बोला गया था कि एक आपका बिंदु दिया है, उस बिंदु से रेखा आपकी पास हो रही है, समीकरण निकालेंगे और उस बिंदु को अगर यहाँ पे देखो रेखा हम जो निकाल लें समी रेखा का समीकरण, ये बिंदु रखिए तो सेटिस्फाई भी हो जाएगा। तो ये वर्ड बोला गया था, लेकिन कंडीशन ये थी कि इसकी पूर्णता हमको नहीं ज्ञात थी, क्योंकि जब एक बिंदु दिया होता तो एक पूर्णता की आवश्यकता होती है। जब हम लोग सूत्र लगाते हैं y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1, तो यम हमको नहीं पता था। जब यम हमको नहीं पता था, लेकिन फिर कंडीशन और दी थी कि यानी एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो जब दो बिंदु दिए होते हैं तो उनकी पूर्णता हम निकाल सकते हैं। जब दो बिंदु पता होते हैं तो पूर्णता का फार्मूला लगाएंगे, y2 - y1 अपन x2 - x1 से यहाँ से पूर्णता निकाल लिया। लेकिन कंडीशन एक और दी थी कि यानी इस लाइन ये जो हम लाइन लिखे हैं CL जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी लंब है किस पर, AB पर। लंब कहने का मतलब यानी इसकी पूर्णता हमने मान लिया m1 है और इसकी माने थे m2 है, तो आपस में जब लंब है तो m1 m2 बराबर -1, यानी लंबवत की कंडीशन होती है। जब दो समीकरणों की पूर्णताएं अगर लिखते हैं तो आपस में लंबवत हैं दो समीकरण, तो उनकी पूर्णताएं क्या लिखते हैं, m1 × m2 बराबर -1। यहाँ से m1 निकल आया आसानी से, जब m1 निकल आया फिर यहाँ पुटअप कर दिया, यही समीकरण हो गई। क्लियर हुआ। अब जो और क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 से जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं अब नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा 17 तक, ठीक है। ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज 11.1 के भी 2 वीडियोस बना चुके हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन
2 वीडियोज़ में हो पाए थे, यहाँ भी 2 वीडियोज़ में हो जाएंगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं।